रामकृष्ण हरि ज्ञानेश्वरी अध्याय पहली ज्ञानेश्वरी चैप्टर 1। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेदा आत्मरूपा। Om salutations to the primal one who is expounded by the Vedas. Hail, hail the self-cognizant one, the form of self. ओम आदिम को प्रणाम जिनका वेदों में वर्णन है। जय हो आत्मज्ञानी और आत्मा का स्वरूप। देवतुची गणेशो सकलमति प्रकाशो मने निवृत्ति दासो अवधरी जोजी। O God, you are Ganesha, the illuminating of all intellects, says Nivritti's servant Jnaneshwar. Please listen. हे भगवान, आप गणेश हो, समस्त बुद्धि के प्रकाशक। निवृत्ति के सेवक ज्ञानेश्वर कहते हैं, कृपया सुने। हे शब्द ब्रह्मा शेष तेची मूर्ति सुवेश तेते वर्ण वपु निर्दोष मिर्वता से। This entire sound, Brahman, is that well-adorned form where the flawless body of letters shines forth. यह संपूर्ण ध्वनि ब्रह्म वह सुशोभित रूप है जहाँ अक्षरों का निर्दोष शरीर चमकता है। स्मृति तेची अव्याव देखा अंगिक भाव तेते लावण्याची टेव अर्थ शोभा। The Smritis are its limbs, behold the organic connection. There lies the treasure of beauty, the splendor of meaning. स्मृतियाँ इसके अंग है, इस जोविक संबंध को देखो, यही सौंदर्य का खजाना है, अर्थ की भव्यता है। अष्टादश पुराणे तीची मणि भूषणे पद पद्धति खेवणे प्रमेय रत्नाची। The 18 Puranas are its jewel ornaments. The sequence of words is the setting of gems of knowledge. 18 पुराण इसके आभूषण है, शब्दों का क्रम ज्ञान के रत्नों की स्थापना है। दनागर तेसी रंगातीले अंबर जेते साहित्यवाने सपुर उजाला थे। The refined and elegant poetic compositions constitute the brightly colored exquisite garment of this literary Ganesh, and the literary excellence is the delicate shining thread of that fabric. शब्दों की सुंदर संरचना उसके रंगीन परिधानों का निर्माण करती है और साहित्य का सार उस पर चमकता है। देखा काव्य नाटका जे निर्धारित स कौतुका त्याची ऋण झुनती शूद्रघंटिका अर्थध्वनि। See the works of poetry and drama, or the little ringing bells on his feet, which when analyzed with curiosity produce the pleasant musical sound of deep meaning and interpretation. देखो, कविता और नाटक जब रुचि के साथ समझे जाते हैं तो उस पर बजने वाली छोटी छोटी घंटियां की तरह होते हैं जो गहरे अर्थ की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नाना प्रमेयांची परी निपुणपणे पाहता कुसुरी दिसती उचित पदे माझारी रत्ने भली। When we examine the various philosophical proportions, theories in this literature, they appear as beautiful, perfectly placed jewels in his ornaments. जब विभिन्न स्थापित सिद्धांतों की चतुराई से जांच की जाती है, तो वह पाठ के भीतर पूरी तरह से रखे गई बहुमूल्य रत्नों की तरह दिखाई देते हैं। तेत व्यासादिकांचामति तेची मेखला मिरवती चोखाड़पणे झलकती पल्लव सड़का। The intellectual contributions of great sages like Vyasa are like the radiant brilliant waistband. व्यास जैसे संतों की बुद्धि उसे सजाने वाली सेज की तरह काम करती है और
स्पष्ट पॉलिश चंद ताज़ी पत्तियों की तरह चमकते हैं। देखा षडदर्शने मणिपति, तेची भुजांची आकृति, मनोनी विसंवादे धरिति, आयुधे हाथी. Behold, the six systems of philosophy are the arms of this Lord, and because they address different perspectives, they hold the weapons of knowledge in their hands. दर्शन के छह स्कूल उसकी भुजाओं के रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे हथियार रखते हैं क्योंकि वे अक्सर अपने दृष्टिकोण में भिन्न होते हैं।